हर रोज सूर्योदय के साथ जाग उठती है कुछ नई कहानियाँ। ऐसी कहानी जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसकी सफलता, उसकी विफलता, उसकी बाल्यावस्था, उसकी युवावस्था, उसकी पढ़ाई, उसका प्रेम, उसका विवाह, उसकी वृद्धावस्था आदि इत्यादि। हर एक आयु के साथ जुड़ जाते हैं एक एक कहानी, और उसका जीवन भी एक कहानी की तरह याद रह जाती है। उसी कहानी में से एक कहानी है प्रेम की। हाँ, प्रेम। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये प्रेम अवश्य आता है, किंतु सबका प्रेम अलग अलग होता है। कोई मनुष्य से प्रेम करता है तो कोई जीव जंतु से, कोई पैसों से प्रेम करता है तो कोई सम्मान से, कोई वस्तुओं से प्रेम करता है तो कोई संपत्ति से। ऐसे बहुत सारे हैं, किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है जब हम किसी को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर उसकी प्रेम में पड़ जाते हैं। सारे दिन उसकी यादें करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कितनी सुंदर है, कितनी शांत, उसका मन कितना पवित्र है, उसकी आंखें कितनी सुंदर है, उसका हंसी हाय दिल को छू जाती है। मेरी बिना कहे ही मेरी मन की बात को जान लेती है, मुझे कितनी अच्छी तरह से समझती है। अगर मैं उसे इस जीवन में पा लिया तो मेरा जीवन सुख से भर जाएगा। ना जाने कैसे कैसे विचार मन में आ जाते हैं। क्या यही प्रेम है? उससे मिलना, उससे बातें करना, और अगर उसे बातें नहीं कर पाए या मिल नहीं पाए तो मन दुख से भर जाता है, बड़ा ही कष्ट होता है। और फिर दोस्तों से पूछते रहते हैं, अरे यार क्या करूं, अच्छा नहीं लग रहा, उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। यार कुछ भी कर भाई, कुछ भी कर, उसके बिना मैं अधूरा हूं। ऐसे में मन शांत नहीं रहता। क्या अच्छा है क्या बुरा है जान ही नहीं पाता। जिससे वो प्रेम करता है उसकी बुराइयों भी नहीं देख पाता। बुरी आदतों के बारे बातें जरूर करते हैं, किंतु फिर भी उन बातों का कोई महत्व नहीं रहता। ये अच्छा है कि प्रेम में ये सब नहीं देखा जाता। फिर आगे चले जाते हैं, फिर परिवार की बातें चलती रहती है, भविष्य की सपने देखते रहते हैं। ऐसे होगा, ऐसे हम करेंगे, तुम ऐसा मत करना, तुम वैसी मत करना, जैसा हम चाहते हैं ठीक उसी प्रकार से उसे बदलने का प्रयास करते हैं। अब प्रेम अलग हो गया, प्रेम में अंतर आने लगा। जहाँ दूसरों को हम अलग मानते हैं, उसे सुधारने का प्रयास करते हैं, हमारी इच्छाएं, आशाएं उन पर लाने का प्रयत्न करते हैं, तो प्रेम में भिन्नता आ जाता है। वो आकर्षण हो सकता है, आवश्यकताएं हो सकते हैं, किंतु प्रेम नहीं। जैसे हमें प्यास लगता है तो सामने जो व्यक्ति है वो हमारी प्यास को मिटा सकता है, वो हमारी जरूरत है, और उसी को हम प्रेम का नाम दे देते हैं। जैसे बगुले को मछली से प्रेम है और वो सारा दिन उसके बारे में सोचता रहता है कि मछली को क्या चाहिए, कैसे उसे खुश करे कि वो खुद मेरे पास आए। अब कहिए, बगुले को मछली से क्यों प्रेम है? वो मछली को नहीं, खुद को प्रेम करता है जिंदा रहने के लिए। बस मछली की सहारा लेना चाहता है। ऐसा नहीं है कि हम प्रेम ना करें, शादी ना करें, बस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उस उम्र में प्यार होना स्वाभाविक है, उस समय ही ऐसा है। प्रेम हुआ तो ठीक है,
और अगर नहीं हुआ तो कुछ लोग तो समझ जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसा काम कर जाते हैं कि उसके लिए सारे समाज को, सारे संसार को और प्रेम को भी कलंकित कर जाते हैं। तो प्रेम को समझिए। प्रेम में जिया नहीं जाता, प्रेम को ही जिया जाता है। जैसे गुलाब की पुष्प हमें अच्छे लगते हैं, हमारी मन को भा जाता है, उसे पाने का हर संभव प्रयास करते हैं। उसकी कोमलता, उसका सुगंध, उसे अपनी हाथों से छूना चाहते हैं, उसे अपने पास रखना चाहते हैं। तो उसे पेड़ से तोड़कर पास रख लेते हैं। ये आकर्षण है। और अगर प्रेम होता तो उसे पानी देकर सींचते हैं। आज वो जैसा है वैसी ही रहे, वैसी ही खिलती रहे। उसे पाने की इच्छा या तोड़ने का मोह मन में नहीं रहता। यही प्रेम है। प्रेम में कुछ पाने की आवश्यकता नहीं होती, प्रेम में कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती, प्रेम में कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं होती। कुछ तो सिर्फ कहते रहते हैं कि यार मुझे उससे प्रेम है, प्रेम है। प्रेम के बीच कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं। और अगर कुछ आता है तो वो प्रेम नहीं। प्रेम तो केवल सुख देता है, आनंद देता है। अपनी इच्छाएं, आशाएं ये दुख देते हैं। कोई जबरदस्ती प्रेम को पाना चाहता है तो कोई प्रेम के लिए जान दे देता है। यार कोई प्रेम ना मिलने के कारण अपनी जान ही दे देता है। पर उस प्रेम की सलामती के लिए, उसकी खुशी के लिए दुआएं नहीं दे सकता। आज जो प्यार हमारा है काल किसी और के लिए होगा तो उस प्यार को हम मार ही डालेंगे। ये कैसा प्रेम है? जहाँ जान लेन देने की बात आती है, जहाँ तू मैं की बात आती है, कैसा प्रेम है ये? मानते हैं कि इस प्रेम में बहुत ही मजा आता है। वो दिन जो साथ रहते हैं, देर रात तक बातें करते हैं, घूमते हैं, छुप छुप कर मिलते हैं, उस पल की बातें ही कुछ और है। पर जो छुप कर किया जाए वो प्रेम कहाँ? प्रेम को तो अनुभव किया जाता है। प्रेम का अनुभव ही सच्ची सुख है। जैसे एक माँ उसके बच्चे को बड़े ही प्रेम से पालती है। पता नहीं बड़ा होकर वो अपनी माँ को क्या सुख देगा, पर उस समय उसे पालना ही माँ का सबसे बड़ा सुख है। इसीलिए प्रेम को अनुभव कीजिए, प्रेम को समझिए। फिर उसके बाद आ जाता है धोखा। ये शब्द ही मन को भयभीत कर देते हैं। अगले एपिसोड में धोखा के बारे में बातें करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।